महादंगल की शुरुआत आज इस सवाल के साथ कि क्या हर बात में हिंदू मुसलमान करना कुछ लोग अपनी शान समझते हैं। सड़क से लेकर सियासत तक, बाजार से लेकर बॉलीवुड तक, बच्चों के झगड़ों से लेकर बड़ों के विवाद तक, कुछ भी होगा तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, हिंदू मुसलमान। और आज इस मुद्दे को सियासत और संत दोनों ने खूब हवा दी है। शुरुआत की बागेश्वर धाम के पीठाधीश और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। उनकी ओर से कहा गया कि हिंदुओं के लिए वेद पढ़ना जरूरी है। वेद को ना मानने वालों का भविष्य में संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू बच्चे वेद नहीं पढ़ेंगे तो जावेद नावेद बनेंगे। इसीलिए वेद परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो हिंदू बच्चा गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा वो आगे चलकर मुसलमान बन जाएगा, इस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते चले, देश में इस वक्त 3000 रजिस्टर्ड गुरुकुल हैं और जहां लगभग 8 से 10 लाख बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो क्या बाकी हिंदू बच्चे जावेद नावेद बन जाएंगे? आखिर इस सो कॉल्ड धर्म युद्ध में बच्चों को जरिया क्यों बनाया जा रहा है? धर्म की शिक्षा देने पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जो धर्म की शिक्षा ना हासिल करे वो अधर्मी हो जाएगा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि देश में कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चलेगा और यहां तनातनी नहीं सनातनी ही रहेंगे। देश ये जानना चाहता है कि ये तनातनी करने वाले लोग कौन हैं। क्या ये सिर्फ संतों का या सियासतदान का जुमला है या फिर वास्तव में इस तरह की स्थिति है हिंदुस्तान के भीतर? सियासत में इसलिए कह रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं रघुराज सिंह। आज इसी हिंदू मुसलमान के बंटवारे वाली सोच को उन्होंने और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सलमान खान राष्ट्रद्रोही हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सलमान के लिए फांसी की सजा की मांग भी कर दी उन्होंने। बाद में विरोधी दलों की ओर से जब हमला किया गया तो फिर यह बताते हुए मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिए कि उन्होंने एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की थी। तो मंत्री जी को लगा कि हे राम, मैंने क्या बोल दिया, कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए। तो फिर उन्होंने तुरंत अपना पाला बदला और कहा कि सलमान नहीं, मैंने तो शाहरुख खान के लिए ऐसा कहा था। शाहरुख खान देशद्रोही हैं, उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और कोई भी हिंदू उनकी फिल्म ना देखे। अब सवाल यह है, हिंदू क्या करें क्या ना करें, यह पाठ पढ़ाने का प्रमाण पत्र नेताओं और संतों को किसने दे दिया है? शाहरुख सलमान हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में, ये नेता कैसे तय कर सकता है? हिंदुओं का बच्चा स्कूल में पढ़े या गुरुकुल में, इसकी सीमा एक संत कैसे तय कर सकता है? और गुरुकुल क्या वास्तव में उस तरह की शिक्षा मुहैया करा रहा है वैश्विक तौर पर आज जिसकी जरूरत है भारत को? और सबसे बड़ा सवाल यह, हिंदू मुसलमान का सर्टिफिकेट बांटने वाले नेता या मंत्री पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी सुनिए। सलमान खान देशद्रोही है, सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन बटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे, इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। वेद को ना मानने वाले, शास्त्र को ना मानने वाले, संत को ना मानने वाले वो विधर्मी ही बनेंगे। वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। रघुराज सिंह लॉलीपॉप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर कभी बोलते हैं, कभी किसी और मामले में बोलते हैं। बस वो ये चाहते हैं उनको मीडिया की लाइमलाइट मिलती रहे। तनातनी का ही प्रतीक है धीरेन्द्र शास्त्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।